हेलो गाइस, मैं हूँ सुप्रीम डीआरजी और आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड जनरेशन कैरेक्टर्स। मैं पहले ये बात बता दूँ कि मैंने इसमें 1.5 जनरेशन को तो ऐड किया है, पर मैंने शिनोहान को ऐड नहीं किया है क्योंकि वो ऑफिशियली फर्स्ट जनरेशन का मेंबर। बाकी सेकंड जनरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 पे मैंने दो जनों को रखा है, जे लाइनमैन एंड जे हॉन्ग। पहले बात करते हैं बिग डील नंबर 3 लाइनमैन के बारे में। सीरीज़ की स्टार्टिंग में तो ये बहुत कमज़ोर था, पर फिर ये अपने लाइटनिंग चोई से मिलता है और फिर होती है इसकी ख़तरनाक वाली ट्रेनिंग, जो इसकी पूरी की पूरी चाल ढाल को ही चेंज कर देता है। फिर ये इंचॉन आर्क में जो तबाही मचाता है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, पर पेचोन जो के आते सही ये घुटनों पे आ जाता है। ओवरऑल तो लाइनमैन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं जे हॉन्ग के बारे में। ये हैंड टू हैंड फाइट में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और ये वेपन का भी अच्छा खासा यूज़ कर लेता है। इसने सोफिया अलेक्जेंडर से ट्रेनिंग ले रखी है, जिसकी मदद से ये सिस्टमा का यूज़ कर सकता है, जो इसे और स्ट्रांग बनाता है। पर भूशान आर्क में जो इसने हगा है ना भाई, ओवरऑल भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बस ये थोड़ा सा गरीब है, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 14 पे, जिस पे मैंने रखा है हडसन आहन को। ये अपने तेसुमा का स्टूडेंट है, जिसने इसे बहुत कुछ सिखाया है। इसने भी तेसुमा की जैसे ही अपनी फीस्ट को ट्रेन किया है। इसने डैनियल को उसके क्रेजी मोड पे आने के लिए फोर्स किया। इसके साथ ही इसने भूशान गैंग नंबर 5 के साथ भी अच्छी फाइट की थी। ओवरऑल भी हडसन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर इसके सबसे ज़्यादा एल तो अपने एली ने ही लगा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 13 पे। इस पे मैंने रखा है विंजिन को, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब ये अपने चश्मे हटाता है तो ये क्या ही तबाही मचाता है, ये सबको ही पता होएगा। इसकी आँखों में 2 बॉल्स हैं जो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसने सोंजी युग से ट्रेनिंग ले रखी है और ये जी मोजी जिनका बेटा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। इसके साथ ही ये अपने बाप की तरह सिसेरियम का यूज़ करता है। इसकी बैक स्टोरी वन ऑफ द सैडेस्ट बैक स्टोरी है और ओवरऑल भी विंजिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ, जिस पे मैंने जेरी एंड वेरन को रखा है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, फर्स्ट एफिलेट में जेरी वेरन से हार गया था, पर अब जैसे जेरी बेकुनोहान की इस कैसेट देख रहा है, जिससे ये दोनों फ्यूचर में वापस से इक्वल पे आ जाएंगे। तो अब इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है और कौन कितना कमज़ोर है। इसके साथ ही वेरन, जिसने ट्रेनिंग ली है मैनेजर किम से, और जेरी, का डैड है बेकुनोहान। वेरन एली की शैडो है, उसके साथ ही जेरी जेक की स्वॉर्ड है। वेरन के पास है CQC और 1 इंच पंच, जो उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। इसके साथ ही इसने एक फर्स्ट जनरेशन किंग को बहुत बुरी तरह से हराया था। जेरी के पास है रॉय स्टैंड, जिसके साथ इसने मैंडियोक को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। जेरी और SB डैनियल का रिलेशन तो सभी जानते हैं। इसके साथ ही इन दोनों ने गन को भी अच्छी टक्कर दी थी और ये दोनों वास्को के साथ SB डैनियल से भी अच्छा लड़े थे। जेरी और वेरन दोनों ही ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। इस पे भी मैंने 2 लोगों को रखा है, मैंडियोक और शाइलोंग। पहले बात करते हैं शाइलोंग के बारे में। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसकी बैक स्टोरी की बात मैं रहने ही देता हूँ। इसके अलावा ये शाइलोंग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और ये पूरे 3rd एफिलेट का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर था। इसको वैसे गन के लेवल का पर ये जेक किम के लेवल का भी नहीं निकला और 3rd एफिलेट में जेक ने इसको कितना बुरा मारा था वो सबको ही पता है। ओवरऑल तो शाइलोंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही बात करते हैं अब मैंडियोक के बारे में। ये वर्कर्स का वाइस चेयरमैन है और इसके पास है प्योर रॉ स्ट्रेंथ, जो इसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ब्लैक वर्कर्स नाम की। यही नहीं, इसके साथ इसने जेरी को 1 शॉट कर दिया था और ये टॉम ली के भी इक्वल गया था। इसने हंट फॉर गन पार्क में गन को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी और न्यू चैप्टर्स में चांसू हो के साथ भी अच्छी फाइट लड़ी।
मैंडियोक भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ, जिस पे भी मैंने 2 जनों को रखा है, जैक और वास्को। पहले बात करते हैं अपने जैक ली के बारे में। तो इसने अपने गॉनशॉप जी ए मॉन्ग से ट्रेनिंग ले रखी है आयरन फॉर्ट्रेस में, जो इसकी बॉक्सिंग को और इनहेंस करता है। इसकी ट्रेनिंग वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रेनिंग्स में से आती है। इसने बुशान गैंग नंबर 2 के साथ भी अच्छी फाइट की थी और इसने बता दिया था कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, और ऑल आउट लुकिज्म में सबसे अच्छा ग्लो अप भी सही इसका हुआ है। ये ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं अपने वास्को के बारे में। इसने ट्रेनिंग ली है अपने ब्लैक डैग से, जिसके सामने गन भी सर झुका के ऑटोग्राफ मांगता है। इस ब्लैक डैग ने इसे मुआ थाई सिखाई है। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड थी जैक के जैसे। ये बहुत काइंड भी है, इसके पास रॉ स्ट्रेंथ है और ये बर्न निकल्स का हीरो भी है। और इसके साथ ही इसके पास हाईएस्ट आईक्यू है अभी तक के लुकिज्म का, और इन दोनों ने मिलके गन को भी अच्छी टक्कर दी थी। इसके अलावा ओवरऑल भी ये दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही चलते हैं नंबर 9 की तरफ। इस पे भी मैंने 2 लोगों को रखा है, तेजिन और कुरोदा रुए को। पहले बात करते हैं तेजिन शियोंग के बारे में, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइटर होने के साथ ही गो की सीक्रेट कोठी में काम करता है, और ये गो का सबसे पहला फ्रेंड भी था जिसने इसको ज्वाइन किया था। इसने वर्कर्स के हेल गेम को सरवाइव किया था, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं, और जो उन सब मॉन्स्टर को मार देता है वो बनता है रियल मॉन्स्टर। इसके अलावा ये कूड़ों का इस्तेमाल करता है, और इसके साथ ही इसकी फिज़िक्स भी बहुत ख़तरनाक है, और इसके पास स्ट्रेंथ मास्टरी भी है। विंजिन और इसकी फ़र्स्ट फाइट में ये हार गया था, पर फर्स्ट एफिलेट में जब इनका रीमैच हुआ तो इसने बड़ी ही ईजिली विंजिन को हरा दिया, जो बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। इसी आर्क में ये टॉम ली के भी इक्वल जाता है। इसके साथ ही ये ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं अपने कुरुदा रुए के बारे में, जो एक निंजा है जिसकी तारीफ खुद गन पार्क करता है, जो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है। इसने एक लकड़ी के वेपन पे जंजीर बांध के पूरे टोक्यो रीजन को यूनाइट किया था। इसके पास इंड्योरेंस की मास्टरी है, जो इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाती है। ये शिनोहान का ग्रेटेस्ट राइवल है, और इसने गन पार्क को भी हंट फॉर बिग डील में अच्छी खासी टक्कर दी थी। और लेटेस्ट चैप्टर में पता चला है कि ये निंजा फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी मदद से ये ब्लैक फ्लेम्स का यूज़ कर सकता है, जिसके साथ इसने फर्स्ट जनरेशन के एक मिड डियर किंग को वन शॉट कर दिया। इसके साथ ही नंबर 8 की तरफ इस पे मैंने रखा है सैमुअल सीओ को, एसी जीनियस को। इसने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए किसी स्पेशल ब्लड लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये गो के सीक्रेट फ्रेंड्स का एक मेंबर है। ये वैसे तो गन का सक्सेसर बनने वाला था, पर ये गन ने इसे भगा दिया, जिसकी वजह में से इसका दिमाग हिल गया और ये पागल हो गया, जिसकी मदद से इसको मिला क्रेजी मोड, जो बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसमें ये प्योर वाइल्डनेस से फाइट करता है। इसके साथ इसने एक साथ जोहान, ऑली और जेक को हरा दिया था। इसके पास हार्मोन्स कंट्रोलिंग की पावर है, जो इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें इसका साइज़ बड़ा होता जाता है। इसकी ग्रिप को पेचन जो तक नहीं छुड़ा पाया था। इसने जॉन ड्रू का तो बहुत गंदा ही कुत्ता भरा था, जिसका लेवल एक फर्स्ट जनरेशन के किंग के बराबर है, जो इसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनाता है। वैसे तो ये अपने आप को गैब्रियोन किम का बेटा बताता है, पर असलियत तो सब जानते ही है कि ये किसका बेटा है। जोक्स अपार्ट, सैमुअल ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। इस पे मैंने रखा है बिग डील नंबर 1 जेक किम को, जो मेरे हिसाब से सेकंड मेन कैरेक्टर भी है लुकिज्म का। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन भी है और मेरा फेवरेट भी। ये लेजेंडरी गैब्रियोन किम का सन है, जिसकी मदद से इसके पास आई है कन्वेंशन, जिसका ये अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता, पर अब जैसे ये जिनरेन से ट्रेनिंग ले रहा है, जिसकी मदद से इसकी कन्वेंशन पावर फ्यूचर में और भी ज़्यादा इन्हेंस होएगी। बाकी इसने मुगेन क्वेक का भी अच्छा कुत्ता भरा था, जो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के लेवल पे था। इसने हंट फॉर गन पार्क में गन को भी अच्छी टक्कर दी थी,
ओवरऑल भी जेक किम बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ, जिस पे मैंने रखा है यूशोंग को। ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है। इसके लिए एसबी डैनियल ने कहा था कि ये समिट मीटिंग आर्क का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, जहाँ पे पहले से ही मैंडियोक, जोहान, जेरी, जेक सब थे। इसने स्ट्रेंथ मास्टरी के साथ टॉमली को भी अच्छी टक्कर दी थी, और ये हंट फॉर बिग डील में जोहान के भी इक्वल गया था, जबकि वहाँ पे जोहान यूआई एसबी डैनियल को कॉपी कर रहा था। इसने गन के एक हाथ की हड्डी को भी तोड़ा था, और न्यू चैप्टर्स में इसने यूजिन को बचाने के लिए इस बुढ़ाऊ के साथ भी अच्छी फाइट लड़ी थी। ओवरऑल भी यूजिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जिस पे मैंने रखा है होस्टल बिग डैडी एली जैंग को। इसने टॉम ली से ट्रेनिंग ली है, जिसकी मदद से इसके पास आया बीस्ट मोड और एनिमल स्टिंग्स, जिसमें ये प्योर वाइल्डनेस से लड़ता है और इविलनेस से भी। इसने गन से भी ट्रेनिंग ले रखी है, और ये गन का फेवरेट भी है। इसने उससे वेपन मास्टरी सीखी है, जिसमें ये स्टाफ्स का यूज़ करता है। ये सुकुना जैसे स्लैश एंड डिसमेंटल का भी यूज़ कर सकता है। और इसने फर्स्ट जनरेशन के स्किन की तो बहुत गंदी भुस्सी भरी है। इसने गन पार्क को भी अच्छी टक्कर दी थी। इसके साथ ही ओवरऑल भी एली जैंग बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जिस पे भी मैंने 2 लोगों को रखा है, जोहान शियोंग और ओजी डैनियल। पहले बात करते हैं जोहान शियोंग की। एक है कॉपी जीनियस। ये कॉपी एबिलिटी का यूज़ कर सकता है, जिसके साथ ये किसी को भी, यहाँ तक कि एसबी डैनियल को उसके यूआई मोड में भी कॉपी कर सकता है। इसने मैनेजर किम को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी, और वर्कर्स थर्ड एफिलेट आर्क में एसबी डैनियल को सबसे ज़्यादा टक्कर भी इसने दी थी। इसके पास खुद का यूनिक पाथ भी है, जिसमें ये मल्टीपल टेक्निक्स को एक वक्त पे यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इसने इस पाथ का यूज़ करके गन के भी इक्वल गया था ये, और ये फर्स्ट जनरेशन के किंग को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी इसने। और अगर किसी ने इस मॉन्स्टर की आंखें सही कर दी तो ये लिटरल बीस्ट बन के सबको फाड़ डालेगा। इसके साथ ही जोहान शियोंग ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं ओजी लिटिल डैनियल की। इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था, पर फिर सोफिया ने सिर्फ इसका 1 घंटे में पूरा वेट लॉस करवा दिया, और बची कुछ कसर अपने गन पार्क ने कर दी, जिसमें इसके पास है यूआई प्लस कॉपी, और इसने जीजेन क्वैक को भी अच्छी टक्कर दी थी, और एसबी डैनियल के भी ये इक्वल जाने की कोशिश की थी इसने। और इसके पास अब खुद का यूनिक पाथ भी आ गया है, जिसके साथ ये किसी दूसरे के मूव्स को आते हुए देख सकता है, और उन पे उनके वीक पॉइंट्स पे काउंटर अटैक भी कर सकता है। इसी पाथ का यूज़ करके इसने 7 कॉन्टिनेंटल स्टार में से पेचन जो को हराया है, और किटाई किम के साथ भी इक्वल बेसिस पे फाइट की है। ओवरऑल भी अपना ओजी लिटिल डैनियल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही नंबर 3 पे बढ़ते हैं। इस पे मैंने रखा है एसबी डैनियल को। इसके पास है यूआई प्लस परफेक्शन प्लस क्रेज़ी प्लस कॉपी। इन सब के बिना भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हो। पर फिर भी इसको इतना नीचे रखने का कारण ये है क्योंकि ऊपर वाले दोनों ही बंदों ने इसे एक बार हरा रखा है। ये और ऊपर हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि अब ये अपने यूआई को हाफ कंट्रोल करने की स्टेज पे आ गया है, और फ्यूचर में ये अपने यूआई को और अच्छे से कंट्रोल करेगा, और जब ये ऊपर वाले दोनों बंदों को हरा देगा तब जाके मैं इसको ऊपर रखूँगा। बाकी ओवरऑल भी एसबी डैनियल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जिस पे मैंने 2 लोगों को रखा है, गन एंड गो क्योंकि मुझे इन दोनों का ही लेवल सेम लगता है। हाँ, हंट फॉर गन पार्क में गो हार गया था, पर अब जैसे गो के पास हॉरन स्वॉर्ड और 50 मूनलाइट टेक्निक है, इसके साथ मुझे लगता है फ्यूचर में ये दोनों वापस से सेम लेवल पे आ जाएंगे। इन दोनों ने ही अपने टॉम ली से ट्रेनिंग ली है, और इनकी जो फर्स्ट फाइट हुई थी वो भी एकदम इक्वल सी ही रही थी। अब चलो इन दोनों के बारे में अच्छे से बात करते हैं एक एक करके। अब बात करते हैं शिरा ओनी गन पार्क के बारे में। ये यामाज़ाकी हेड शिंगन यामाज़ाकी का बेटा है। ये बचपन से ही वॉर वगैरह में इंक्लूड हो गया था, और इसके पास है रिवर्स आई और ब्लैक बोन्स। इसके साथ ही इसके पास है यूआई और टीयूआई, जिसमें ये अपनी यूआई को कंट्रोल कर सकता है, जो इसको ट्रू मॉन्स्टर बनाता है। अब चलो इसकी थोड़ी फीड्स वगैरह की बात करें तो इसने सिर्फ एक रात में वर्कर्स के सारे बंदों के साथ मेन 2nd जनरेशन को हरा दिया था। इसने शेंतारो जैसे मॉन्स्टर को भी हरा रखा है। अब बात करते हैं अपने वेपन मास्टर गोकिम के बारे में। तो ये किसी भी चीज़ को
लीथल वेपन में बदल सकता है, वो भले ही वॉच हो, चॉपस्टिक हो या वुड हो। इसने शिनू हान को भी वन शॉट कर दिया था, और जो गन का लेजेंडरी स्कार है ना, वो भी इसने ही दिया था। टॉम ली से भी इसने अच्छी खासी फाइट लड़ी थी, और इसने सिर्फ एक साइकिल से पेचन जो को भी अच्छी टक्कर दी थी। इसने सिर्फ 1 घंटे में 50 मूनलाइट टेक्निक्स बना दी, उनमें से सिर्फ 8 का यूज़ करके इसने पेचन जोको तक हरा दिया था। अब इसके पास हॉर्न स्वॉर्ड भी आ गई है, जो इसको फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। इन दोनों ने एक ही बार एसबी डैनियल को हरा रखा है, और ये दोनों का ही लेवल मुझे सेम लगता है, और ओवरऑल भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। इस पर मैंने रखा है वन हु सोलो एंटायर लुकिज्म, द मदर ऑफ ऑल बैड AKA UI जीनियस, नन अनदर डूली। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करो, और ये पूरी तरह से ही मेरा ओपिनियन था, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर। तब तक के लिए सानोआरा।